हेलो बच्चों, यहाँ पर पहले हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को समझेंगे। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7, राइट। तो यहाँ पर दो फिगर्स हमें दी गई है, दो ग्राफ्स हमें दी गए हैं और अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस है हमारे पास दोनों ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन इन ग्राफ के अकॉर्डिंग राइट है, करेक्ट है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन है उनको वन बाय वन जो यहाँ पर वैल्यूज़ है, जो पॉइंट्स है, उनको यहाँ पर रखते जाना है। अगर LHS और RHS सेम होंगे तो यहाँ पर वो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो पॉइंट्स फॉर्म हुए हैं उन पॉइंट्स को इन पर्टिकुलर इक्वेशंस में रखते जाना है, राइट। अगर हमें LHS और RHS सेम मिल रहा है तो फिर वो इक्वेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिगर 1 की बात करेंगे पहले। तो लीनियर इक्वेशन, राइट। तो वैल्यूज़ पहले पुट करते जाएंगे, जैसे कि -1 यहाँ पर, राइट, -1 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा। तो वो तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पहला ही पॉइंट फॉर्म नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट लेंगे, -1 यहाँ पर रखेंगे, +1 यहाँ पर रखेंगे। -1 +1 करने से यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 मिलेगा, तो ये करेक्ट होगा इक्वेशन, राइट। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि -1 यहाँ पर रखेंगे तो -2 हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -2 बट फिर भी यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, राइट, अगली वैल्यू। तो -1 एंड 1, तो 1 y की जगह पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 2, फिर यहाँ पर आएगा +3, ओके, एंड इज इक्वल टू 7 -1 मतलब के -7। तो क्या ये LHS और RHS सेम है? तो यहाँ पर दोनों ही सेम नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला ग्राफ का आंसर हमें मिल गया, करेक्ट इक्वेशन इज x + y इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ की ओर। अब अगेन कोई भी एक पॉइंट आप ध्यान में ले लो और उसी पॉइंट को यहाँ पर इक्वेशंस में रखते जाना है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है, 0,2 है। 0 को रखो x की जगह पर, राइट, और y को यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो y की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ इज इक्वल टू 0 + 2। ओके, तो यहाँ पर 0 + 2 2 ही होता है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, राइट, यहाँ पर क्या है y, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 है और x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 + 2 येट। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पर वो मैच हो रहा है, राइट। ओके, अब यहाँ पर सेम पॉइंट को दूसरे इक्वेशंस में रखते हैं, जैसे कि y की वैल्यू जो है, राइट, y की वैल्यू यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ y की जगह पर 2, ओके, इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू यहाँ पर है 0, 0 -2। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 2 मिल रहा है और राइट हैंड साइड -2 मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर बिल्कुल ही नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगली इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि 0,2 बच्चों। तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 की वैल्यू रख देते हैं इज इक्वल टू, अब x की जगह पर तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 है तो -0 रखना है +2, राइट। तो यहाँ पर -0 का कोई मीनिंग नहीं है और 2 एज इट इज़ है, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 मिल रहा है, राइट हैंड साइड 2 मिल रहा है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर सेम है क्योंकि 2 = 2 होता है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है बच्चों, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0,2। तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, राइट, प्लस y की वैल्यू, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 इज इक्वल टू 6, तो 4 इज इक्वल टू 6 होता ही नहीं है बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन। तो हमें
यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिले बच्चों, एक तो फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, राइट। अब यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करने के लिए दूसरी वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली, राइट। -1, 3, तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। और यहाँ पर x की वैल्यू अगर रखें -1, तो -1 + 2, तो -1 + 2 करेंगे तो 1 होगा और लेफ्ट हैंड साइड तो 3 है, राइट। तो उसके ऊपर से हम लोग बता पाएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन भी नहीं मिलेगा, राइट। ओके, अब थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है, 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 ही रहेगी और x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो मतलब कि थर्ड इक्वेशन यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो पहले हमें पॉसिबिलिटीज सोची, पहले हमें सिंपल वैल्यू एक वैल्यू ली, फिर हमें यहाँ पर दूसरे पॉइंट से भी उसको वेरीफाई करना होगा। अगर दूसरा पॉइंट भी सेम ही LHS और RHS मिला रहा है तो फिर हम लोग उस इक्वेशन को करेक्ट मान सकते हैं।